एक अंतरंग त्याग वाला उदाहरण भी आ गया कि भाई मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं त्यागी साधु। बहिरंग त्याग वाला भी उदाहरण आ गया कि मैं अन्न पानी का यदि त्याग किया है, उपवास का संकल्प किया है, तो मैं इसे बराबर निभाऊंगा। मतलब अंतर को साधो और बाहर को साधो। जो व्यवहार चारित्र है और निश्चय चारित्र है, दोनों को साधने वाला साधक उत्तम त्याग धर्म का स्वामी होता है, और वही एक दिन मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी होता है। ऐसे उत्तम त्याग तो परम वीतरागी मुनिराजों को सधता है। फिर श्रावक क्या कहें, श्रावक क्या करें? ये तो महाराज जी आप ऐसे प्रवचन कर रहे हो, नहीं तो उत्तम त्याग पर तो चालू होते ही दान की बात चालू होती है। दान करो, तो वो सही है। गृहस्थ क्या करेंगे? ऐसा वीतराग भाव पूर्ण परिपूर्ण चारित्र तो ले नहीं पाएंगे, तो क्या करें? सम्यक दर्शन स्वीकार करें, देश व्रत स्वीकार करें, और दान पूजा भक्ति आराधना ये करें। आपके पास है तो सही स्थानों में लगाओ, 7 स्थानों में लगाओ, जरूरी स्थानों पर दान दो। देव पूजा में दान देना, यात्रा निकालना, गिरनार जी की यात्रा कराना, शिखर जी की यात्रा कराना, मुनिराजों के संघों में हमेशा संघ चलाना, संघों में जा करके उनकी यथायोग्य चतुर्विध दान करके सेवा शुश्रूषा करना, और प्रतिष्ठा महोत्सव रचाना, साधर्मी जनों की सहायता करना, कमज़ोर वर्ग की हेल्प करना। उस सब ढंग से फिर श्रावकों को उपदेश दिया जाता है कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुरी उनहार नरभव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल संदर्भ, घर में परिनया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। बिन दान श्रावक साधु, दोनों लहे नाही बोध को। कितने प्रकार का दान? कितने संघों को दो? कौन कौन से 4 संघ? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। व्यवहार में तो यही है। निश्चय से भले आप अंतरंग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप गुरुदेव की तरह कहो। कल कहा था ना, और फिर उसमें देखो धन तो बिजली की चमक के समान है। आज तो है माला माल माल्या, और कल है भागम भाग भगोड़ा। बरोबर छे ने? देख लो आप दुनियादारी के हाल चाल। वही व्यक्ति आज तो धनपति कहला रहा है और कल भगोड़ा कहला रहा है, बदमाश कहला रहा है। क्यों? ये धन पैसे के चक्कर में ये सब ऊंचा नीचा होता है। किसी धर्मात्मा भाग्यवान जीव के हाथ में कोई संपत्ति आई है तो क्या करो? यथा योग्य इसका उपयोग करते रहो। 3 गतियां हैं धन की। तिस्रो गतयो भवति वित्तस्य भवान। क्या? दान भोग नाश। दान कर लो। दान कर लिया माने खेत में बोझ दिया, बीज उगेगा। जैसा बढ़िया बीज बोया है उतना ज़्यादा उगेगा। जिस टाइप का बोया है उतने काल बाद, उतने समय बाद उगेगा, लेकिन उगेगा। दान। दूसरा भोग। भोग मतलब
परिवार है, बढ़िया से खाओ, अच्छे से रहो, वंदना वगैरह करने जाओ, जिन जिन को ज़रूरत है घर परिवार में आसपास में उन सबको भोग करो। अगर ये ना किया तो या तो राजा ले जाएगा मोदी, अब फिर भले ईडी बोलो और भले आप इनकम टैक्स बोलो, जो भी बोलना है, या तो चोर ले जाएगा, दाऊद बदमाश। इसलिए विवेक से काम करो। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध दान दो, शास्त्र दान दो, अभय दान दो। इतनी बड़ी बसति का उपलब्ध करा दी, ये क्या हो गया? एक तरह का अभय दान हो गया। आराम से निर्भय बैठ के साधना करो। निरंतर साधुओं की सेवा में उपस्थित हैं, अतिथि संविभाग रोज कर रहे हैं। इसमें आहार दान भी है और अभय दान भी है। एक आहार दान में सारे दान आ जाते हैं। देखो ये उपास वाले बैठे हैं ना, कैसे हो गए अभी। और इनके हाथ में आप माला देने जाओ तो आपके डर से एक बार ले भले, लेकिन मुश्किल है फिर। क्यों? पूजा करने में बैठो तो भी ऐसे बैठे रहेंगे। उनसे कहो ताली बजाओ तो ऐसे बजाएंगे जैसे मच्छर उड़ाएंगे। क्यों? पेट में कुछ नहीं होने से, चूंकि वो अभ्यास पुरुषार्थ तप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पेट में नहीं होने से आगे कुछ जमता नहीं है। अब भूखे भजन ना होए गोपाला, जाल्यो अपनी कंठी माला। और आपने आहार करा दिया, आहार करने के बाद आप खूब करवा लो पूजा, जाप करवा लो, ध्यान करवा लो, डांस करवा लो। मतलब है कि आहार दान से औषध दान भी आ जाता है। कल तक बीमार जैसा महसूस होता था, भोजन करते ही तरोताजा। अभयदान भी आ जाता है। अब आहारचर्या हो गई, 24 घंटे के लिए एकदम निर्भय होकर साधना करो। शास्त्र दान भी आ गया, ज्ञान दान। क्यों? पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। इसलिए कहा कि दान करते रहना चाहिए गृहस्थों के लिए। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। हैं जो राग देश का निवारण करता है वो ज्ञाता वास्तव में उसका उत्तम त्याग है, श्रेष्ठतम त्याग है। और ऐसा ज्ञानी जो है वो दोनों चीज़ों को संभालता है, मुनि संघ को भी और अपने आप को भी। और ऐसे समझो कि कुएं में पानी आता जाए और निकालते जाओ तो नया नया पानी आता जाता है। और आप कहो कि बिल्कुल नहीं निकालने देंगे किसी को पानी, तो क्या होता है? बोलो विश्वसेन हैं। लोग तो 8-15 दिन साधु सेवा करके थक जाते हैं, लेकिन ये ऐसे परिवार हैं, मिंडा जी का, कासलीवाल का, रूढ़ीवाल का, संघ सारथियों में, और अभी नए नए समर्पित श्रावकों में। लोग तो महीने 15 दिन में हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन ये गांधी जी श्रेणिक हो गए। बहुत सारे यहाँ के भी 3-4 परिवार अभी तक निरंतर ही लगे हुए। क्या है? कुएं में आ रहा है, यथा योग्य ढंग से निकालते जाओ, लगाते जाओ, और उसमें भी निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, अपने हाथों से दो। तुम नहीं खा 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 के वो बह जाएगा नाली में। इसलिए जहां उचित और योग्य है देते रहो। फिर उसमें कहा कि ऐसा जो दाता है ना, वह धनी साहसु धन्य है। साधु को शास्त्र अभय आहार देने वाला, त्याग करने वाला,
राग का विरोध करने वाला, उसने बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, बिना दान के साधु और श्रावक दोनों का भी भला नहीं हो सकता। वो श्रावक दे दे के अपना भला करता है, भक्ति से जुड़ा रहता है, मार्ग से जुड़ा रहता है, देवशास्त्र गुरु से जुड़ा रहता है, परिवार का भी उसी ढंग से विकास होता है, फिर वैसे ही थिंकिंग पैदा होती है, वैसे ही भावनाएं बनती हैं। और जिन जिन त्यागी मुनिराजों की आहारचर्या आदि निर्दोष होती है, वो अपनी साधना विशेष विशेष बढ़ाते रहते हैं, निश्चिंत रह करके धर्माराधना करते रहते हैं। इसलिए दान करने वालों ने श्रावक का और श्रमण का दोनों मार्ग को संभाला है, मजबूत किया है। और एक बात, कुएं में जितना निकालो लगभग उतना ही पानी आता रहता है। कभी थोड़ा बहुत गर्मी वगैरह पड़े तो थोड़ा कम महसूस हो, बाकी आता रहता है। और एक बात है, जितने लोग उसका पानी उपयोग करते रहे उन सबों की पुष्टि होती रहती। वैसे ही अपन को समझना कि हम दे रहे हैं, दान कर पा रहे हैं, तो इसमें ना तो हमें ये बहुत सोचना कि हम कितना दान करते, और ना कभी कोई आता है और तीसरा मांगने के लिए कि भाई मंदिर के लिए दो कुछ कलश, तो फिर उसको ज़्यादा गिनाना भी नहीं कि मैंने 2 लाख वहाँ दिया है, 3 लाख वहाँ दिया है, ऐसे नहीं। कुछ बनता है वो वैसे करो, या फिर बहुत मीठे शब्दों में बोलो कि अभी अभी एक बड़ा दान किया है, थोड़े दिनों बाद फिर करेंगे। मना नहीं, बहानेबाजी नहीं, इगोइज्म नहीं। तो क्योंकि वो कुएं में जो पानी आ रहा है ना, वो अकेले आपके भाग्य से नहीं आ रहा है। जो जो लोग और पी रहे हैं, जिनको आप पिला पा रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई इसलिए मेरे पर गुरु की, प्रभु की कृपा है कि मुझे इस लायक बनाया कि द्यूं देता रहूं। वो आता है ना दोहा, बहुत लोग बोलते हैं उत्तम त्याग दान के दिन, क्या वो क्या बोलते हैं, आपकी नजरें नीची क्यों हैं, इतना दान देते हैं आप। कबीर का उदाहरण लिया यहाँ पर नाम। अब कबीर के पास तो क्या होगा, खुद ही फकीर थे, लेकिन फिर भी जो कुछ मिल जाता होगा शायद उसमें से बांट देते होंगे। तो कि आप इतना दान करते हो, इतना देते हो, सबको जो कोई मांगने आता है, जो आपके पास होता है, तो आप दे देते हो, और देते हो फिर भी ऐसे नज़र नीचे क्यों रखते हो। देने के बाद तो यूँ बोलना चाहिए, मैंने दिया है, उसको भी दिया है, तेरे को भी दे देंगे, और बोल क्या चाहिए। तो बोले कबीर कहते हैं या ज्ञानी कहता है कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, आते नीचे नैन। हस्तौ दान विवर्जतौ श्रुतिपटौ सारस्वतौ द्रोहिणौ, नेत्रे साधु विलोक नेन रहिते, पादौ न तीर्थं गतः, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, गर्भोद्धतम मस्तकम, रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा, नीचस्य निंदम बपुः। एक इस श्लोक में एक पूरी कहानी गूंथ दी है कि एक सेठ जी का मरना हो गया, और इतने कंजूस, इतने कंजूस, इतने कंजूस, कितने कंजूस बोले कि गांव का एक भी आदमी पसंद नहीं करता, और जब मरे तो भंगी को उठा करके गांव के बाहर फेंकना पड़ा नगर पालिका वालों ने। ऐसे होते हैं 1-2 लोग, आपको मालूम पड़ जाएगा कि। और परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर शमशान घाट में कोई जलाए कौन, अब कौन क्या करे, ऐसे ही पड़ा है। तब एक श्यार आता है, श्यार कोल्हा, वो मांस वगैरह भी खा जाते हैं, सौ को भी खा जाते हैं। वहाँ एक मुनि बैठे हैं,
और उस यार जैसे ही खाने को तैयार होता है तो सबसे पहले हाथ की तरफ है कि इनको खाना आसान है, हाथ खाने के लिए जाता है। तो मुनि कहते हैं हस्तौ दान विवर्जितौ, हे श्यार इसने हाथों से कभी दान नहीं दिया। रे रे जम्बुक मुंच निंद्यम बपू, हे श्यार हे जम्बू इसका हाथ खाना बेकार है, कभी दान ही नहीं दिया इसने। फिर उसने सोचा हाथ छोड़ो चलो, कान तो एकदम अलग हैं, कान से क्या नुकसान होता है, कान खा लेता। कान खाने के लिए गया तो मुनि कहते हैं श्रुति पुटौ सारस्वत द्रोहिणौ, इसके कानों ने हमेशा जिनवाणी का विद्रोह किया, कभी जिनवाणी सुनी नहीं। विद्वानों की भाषा, कान क्यों खाता है, ये तो निंद है। फिर उसने सोचा कान छोड़ देता हूं, आंख खा लेता हूं। नेत्रे साधु विलेखनेन रहित, और इसने आंखों से कभी साधुओं को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, इसकी आंखों में भी पाप ही पाप है, निंद है, मत खाना। बेचारा कहता फिर क्या खाऊं, पांव खा लेता हूं। पादौ न तीर्थम गता, अरे पांव से कभी ये तीर्थ पर गया नहीं है, इसके पांव भी एकदम निंद हैं, खाने लायक नहीं है। फिर पेट खा लेता हूं। तो अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, अन्याय से कमाए गए पैसे से जो भोजन बना उससे इसका पेट भरा पड़ा है, इसके लिए इसका पेट खाना भी ठीक नहीं। तो मस्तक खा लेता हूं, सिर। तो गर्भोद्धतम मस्तकम, हे जम्बू इसका सिर हमेशा गर्भ से भरा रहा, अहंकार से, मेरे से बड़ा कौन है और मैं ही तो सब करता हूं, ये भी खाने लग नहीं। फिर जम्बू श्यार ऐसे ही खड़ा रह जाता है। तो मुनि कहते हैं रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस निंद्यम बपू, भले तुम भूखा रह जा लेकिन ऐसे नीच के निंदनीय शरीर को मत खा। तो अपना यदि ऐसा शरीर है तो इसका सदुपयोग करना और उत्तम त्याग धर्म को, दान धर्म को जीवन में उतारना। सबका मंगल हो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।